हाँ हेलो बोले सर, सुन जल्दी हमारा घर है पहुँच, हम थाना पुलिस लेके आ रहे हैं। दरोगा जी, मेरे पास तो खाली यही एगो काला धन है। पूरा ब्रह्मांड में वही है बोलेरी है जो रामरूप को ठगा देती है। साला तू दुनु बोका चोदा हमरा कनिया के पका के खा गेले। रे साला बोले सर, तू हमार पुतौहिया के मार के खा गया रे। खा गया? बोल तो साला ऐसे रहा जैसे मैं केले खाए। तू हो तो अपना पुतौहिया के खूब लेग पीस चूस चूस के खाया। रे साला दोगला, तो हमरा थोड़ी पता था कि तू हमार पुतौह के पका के खा रहा है। दोस्त हमरे कहाँ पता था, हम तो नशे में थे। ए मारा शांत रहिए, जब मार के खाइए गए तो मामला खत्म हुआ। हवलदार गाड़ी स्टार्ट करो। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? अरे ये दोनों लोग तो लडुआ के कन्या के मार के खा गया। अब दूसरा कौन उपाय है तो बताइए। अब कुछ नहीं हो सकता है। पापा, और लगन में हमार बियाह नहीं हुआ तो हम जान दे देंगे। जान दे देंगे? साला के मांगलिक दोष हटा नहीं है, ऐसे भी 1 साल में मर ही जाएगा। अगर ब्याह नहीं कराएंगे तो वैसे भी जान दे ही देगा। इससे बढ़िया है ब्याह करा ही देते हैं। रे बेटा तू टेंशन ना ले, तो और आई लगन में ब्याह होगा बेटा। अरे पंडित जी के नजर में बहुत सारी लड़की है। अरे रामरूप जी, खाली एक बार आप हाँ कहिए, कल ही बुला देते हैं रामपुर वाला अगुआ के। हाँ तो सोच कहाँ लगे रहे, बुलाइए कल भोरे। ठीक है, हम उनको हिया का एड्रेस दे देंगे, वो लोग अपना आ जाएगा। वो लोग अपना आ जाएगा। आप कहाँ रहिएगा? रामरूप जी, आपके दिल के करीब जो शोभा भाभी हैं, उनके ससुर का श्राद्ध कर्म है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है पंडित जी। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। रामरूप जी, अरे कैसा आदमी है महाराज, इस समय भी दक्षिणा खोज रहे हैं। क्षमा कीजिए। ठीक है, हो सके तो ऑनलाइन। राजकुमार, कल सुबह अतिथि सबके लिए नाश्ता का व्यवस्था तुम देख लेना। और बोले सर, सोच रहे हैं कि अगुआ सबका ठहरने का व्यवस्था तुम्हारा दूरा पर करवा देते हैं। हाँ भाई करा दो ना, हम कुर्सी टेबल लगवा देंगे। अरे तोहर बेटा हुआ था, हमरे तो बेटा हुआ ना। नहीं बेटा, हमार बेटा तोहर बेटा नहीं हुआ। तोहर बेटा हमार बेटा हो सकता है, काहे कि तोहर मौगी हमार मौगी हो सकती है। अरे तोहर मौगी का ये पूरा इलाका के मौगी हमार मौगी हो सकती है। हाँ ठीक है ठीक है, सबको मौगी बना ले साला। हम कुर्सी टेबल लगा देंगे। हट हम जी। चलो हो राजकुमार। राजकुमार, आस पड़ोस में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है कि ये छक्का सब काहे लाया है? पता नहीं भैया। यहाँ पे रामरूप जी कौन है? रामरूप को नहीं जानते हैं? अरे जिसको देख के औरत और लौंडिया सब जाती है दीवार के पीछे छुप, हम वही हैं, वन एंड ओनली वीमेन लवर रामरूप। अच्छा अच्छा, वो पंडित जी बताए होंगे आपको, हम लोग रामपुर से आए हैं लड़का देखने। अरे आइए ना, तो बैठिए ना, खड़े क्यों है? अब भाई साहब एगो बात समझ में नहीं आ रहा है, ये अगुवाई में महिला सबको लेकर कहाँ आए हैं? जी बात ये है, हम बात कर रहे हैं ना जी। देखिए हमारे यहाँ ऐसा है कि लेडीज फर्स्ट होती है। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है ना, वो महिलाएं ही लेती है। बोले सर, ये जेसीबी नियन औरत कौन है रे? अरे हमरा की पता होगी, समधी साहब के बड़ बहिन उहिन। अब भाई साहब, ये महिला सब आपकी कौन लगती है? जी वो मेरी साली है और ये घरवाली है। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए, आइए। जी जी।
अच्छा ठीक है, हम लोग के बारे में तो पूछ लिए, कुछ अपना बारे में भी बताइए। जी हम हुए लड़का के चाचा राजकुमार। राजकुमार। ये हुए लड़के के पिताजी मेरे बड़े भैया रामरूप जी, और ये हुए भैया के परम मित्र बलेश्वर जी। चलिए तो फिर आगे का बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, थोड़ा देर रुक जाते हैं, अभी लड़की का भाई आ रहा है, यानी कि मेरा बेटा आ रहा है दूसरा गाड़ी से। दूसरा गाड़ी से? अरे आप लोग जिस गाड़ी से आए हैं उसमें अच्छा खासा जगह है ऑटो में, इसी से आ जाते साथ में। अरे वो साथ आता है तो दिक्कत हो जाता है। लीजिए, आ ही गया। यही है लड़की के भाई। बलेश्वर, ये लड़का कम हाथी का बच्चा नहीं ज्यादा लग रहा है? हमको भी वह लग रहा है। आइए बाबू, आइए 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 बाबू, बैठिए। तोड़ा माई के 400 के प्राण ले लिया। ए रामरूप, मेहमान है, मेहमान सही से बात किया जाता है। हाय अरे मोटा है तो की हो गया, है तो इंसाने का बच्चा ना। बाबू उठिए, उठो राजकुमार, दम लाके। अब बउआ हमको एगो बात बताइए, हाई केला लाने का क्या जरूरत था? अरे छेका छेकी के बाद फल और मिठाई लेकर आते। अरे देने के लिए थोड़ी ला है, अपना खाने के लिए ला है। चलते चलते भूख लग जाता है। इतना में हो जाएगा कि बाजार से और मंगा दे, और फिर कन केला लंबा वाला। चुप राजकुमार। रे बाबू रे, अरे भीतर से मजबूत कुर्सी लेके आओ लकड़ी वाला। बउआ अब किचन का आराम से बैठिएगा, हमारे घर में कुर्सी का स्टॉक ज्यादा नहीं है। दादाजी मेरा कुर्सी कहाँ लाया है रे? बउआ बउआ माफ कर दीजिए बाबू, उठिए 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 बाबू। बाबू ये कुर्सी मेरा दादाजी के आखिरी निशानी है बाबू, हमको लगा कि ये भी टूट जाएगा, माफ कर दीजिए बाबू। बैठिए, इसे बैठिए। देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, बार बार मेरे बेटा को गिरा रहे ना, अगर कुछ हो जाएगा तो? कुछ हो जाएगा तो? अरे बार बार इसके गिरने से हमको डर लगा है कि कहीं धरती फट गया तो क्या होगा। अरे नाश्ता लेके आना बाबू, मेहमान दरवाजा पे आया हुआ, नाश्ता लाने वाला कोई नहीं है। पाँच ही नाश्ता है, मेरा बेटा के लिए नहीं लाए? जी बउआ लेट से ना आए हैं, व्यवस्था हो रहा है। समधिनी जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ? दिक्कत तो हुआ था राजकुमार जी, लेकिन आपको देख के सारा दिक्कत खत्म हो गया। जी हम लोग थोड़ा दहेज का। तू कर में दहेज के बात? जंगिया तो हमारे देवल पैसा से खरीद के पहनता है। लीजिए नाश्ता आ गया। चौकिए नहीं आप लोग, शरीर के अनुसार दिया गया है। इतना में हो जाएगा ना बाबू? नाश्ता तो इतना में हो जाएगा, बाकी भोजन चाहिए एक से ज्यादा। खाइए ना समझिनी जी, मुंह में लीजिए ना। मिठाई का बात कर रहे हैं। राजकुमार जी बोल रहे कि लड़का को थोड़ा बुला दीजिए ना, नाश्ता तो बाद में करते रहेंगे, पहले लड़का देख लेते हैं। ठीक है, बुला देते हैं लड़का को, बाकी आगे से आप हमारा औजार से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। रामरूप, तोहर मिठाई तो क्रीम चॉप हो गया। नसीब तोहर बहुत बढ़िया है। ले खो, तो नसीब भी बहुत बढ़िया हो गया। राजकुमार जी, हम तो लड़का को लाने के लिए बोले थे, अभी छोटा बच्चा को क्यों लाए हैं? यही लड़का है। पंडित जी तो आपको बताए ही होंगे कि लड़का का हाइट थोड़ा सा कम है। हाँ, पंडित जी बताए तो थे कि हाइट कम है, लेकिन ये नहीं बताए थे कि लड़का बौना है। अब जो भी है यही है, मेरी इकलौती बीवी का इकलौता बेटा। ए
जी चलिए यहाँ से, हमको अपना बेटी का ही बोनस से ब्याह नहीं करवाना है। देखिए, ऊपर वाला का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, रुपया पैसा है, 10 बीघा जमीन है और 12 कट्ठा का हाईवे पे प्लॉट है। हमारे लिए आप हैं, आपके लिए हम हैं। बेटा का हाइट है? मानते हैं हाइट जरूरी है, लेकिन संबंध बनाने के लिए दिल का मिलना सबसे जरूरी होता है। आपका बात बिल्कुल सही है राजकुमार जी। बैठिए जी, आगे का बात करते हैं। जी हम लोग दहेज का। तू कर बे दहेज के बात बोलने के लिए। रामरूप जी, आप अपना डिमांड बताइए। देखिए, वैसे तो हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन देने से और बढ़ता है। क्या? धन संपत्ति। तो आप लोग अपना सारा धन संपत्ति बेटी दामाद के नाम कर दीजिए। ज्यादा बोल दिए क्या? अरे आप लोग जो भी दीजिएगा अपने बेटी दामाद को ना दीजिएगा, हमको क्या है, हम तो अपने लिए दीवाना पलंग बनवा के रखे हुए बिना चोए चोए वाला। चलिए तो समझिए जी, पलंग का क्वालिटी चेक करते हैं। साला राम, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। चल राजकुमार, लेन देन का तुम ही देख लो। अच्छा, लेन देन तो ऊपर नीचे हो जाएगा, पहले आप लोग लड़का देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बउआ टेबल पर बैठ जाओ। कौन क्लास ले पढ़े है? बहन के लिए भतार खोजने आया है कि पढ़ाने के लिए मास्टर? लड़वा दिमाग रहे हैं रे, बिया करेला है कि ना, जो पूछ ले उनका सही से जवाब दो। इंग्लिश जानते हैं? खूब बढ़िया से बोल के दिखाइए तो। यस, ओ माय डैडी नोटी अमेरिका। रे साला, रे ई कथी कर रहा है रे? ई कौन ऑनलाइन क्लास के अंग्रेजी सीख लिया रे? रामरूप जी, आपका लड़का बहुत बदतमीज है। बदतमीज नहीं है, हमारा लड़का मॉडर्न जमाने का है। वाह, कितने स्मार्ट है आप राजकुमार जी। मतलब मॉडर्न सोच है आपका। वैसे कितना लेंगे? 3 बार लेंगे बस। हम दहेज का बात किए हैं। 2,51,000 रुपया कैश दे दीजिएगा और एगो रेंजर साइकिल हमरा ला। जी बस इतना दे दीजिएगा। अब बताइए मंजूर है? एक्सेप्टेड। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट थोड़े ना भेजे हैं कि एक्सेप्ट कर रही हैं। मतलब कि दे देंगे। कब दीजिएगा? दहेज दूंगी और शादी से पहले मिल जाएगा। चलिए चलिए, रिश्ता पक्का हुआ। राम राम। पंडित जी से शादी का डेट निकलवा के समधिनी को कॉल कर देना। ओके ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। चलिए जी। समझी जी, समझिनी जी, एक बात और कहना था हमको। बोले। अरे तो बोलिए ना, आपको रोका कौन है? जी आप बोलिए, क्या बोलना था आपको रामरूप जी? देखिए समझी जी, हम अगुवाई में तो बर्दाश्त कर लिया है करेजा पर पत्थर रख के, लेकिन तिलक में भैंसा के खाना के जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। अरे हमारा खेत में उतना फसलें नहीं होता साल भर में जितना ही दानों के एक टाइम का भूख मिटा सके। सुनिए, अपना खाना ट्रैक्टर से लेके आएंगे, दस्तवा देवा ना। और ठीक है जी, प्रणाम। राजकुमार जी, आप प्रणाम मत कीजिए, आप हक दीजिए ना प्यार से। कैसे हक दें? हमको लाइटिंग थोड़ा ना लगा है कि हक दें। अरे हक मतलब कि गला मिलना। आइए प्यार से गला मिलिए। समझिनी जी, हैप्पी बर्थडे। सुनिए ना, रात को मिलते हैं। छिनार कहीं के, ये क्या बदतमीजी है? लड़का का बाप इतना छिनार है तो लड़का कितना छिनार होगा? अब ये ब्याह नहीं होगा। ये बोला